नमस्कार प्यारे भक्तों। हम आशा करते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा से जो जगत के पालनहार हैं, आपका जीवन भी आनंदमय चल रहा होगा। प्रेम से कहिए भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी के सिंदूर की सदा ही जय हो। प्यारे भक्तों, पाप मोचनी एकादशी, आज इसी कथा को, इसी पावन कथा को हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पाप मोचनी का अर्थ है पापों का नाश करने वाली, उसका मोचन करने वाली। ये एकादशी संवत वर्ष की अंतिम एकादशी मानी जाती है भक्तों। यहाँ पाप मोचनी की एकादशी की संपूर्ण कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए हमारे द्वारा आपको अच्छी अच्छी कथाएं सुनने को मिलती रहे और आपके सहयोग से हमारा भी आत्मबल बढ़ता रहे। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि पहली बार आए हैं, और हमारा हर्षवर्धन करें, हमारा उत्साहवर्धन करें। आइए कथा आरंभ करें। तो प्यारे भक्तों, प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक बहुत सुंदर वन था। उस वन में मेधावी ऋषि कठिन तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उस वन में गंधर्व कन्याएं और अप्सराएं भी भ्रमण करने आती थी। एक बार मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा वहां से गुजर रही थी। वह मेधावी ऋषि के तेजस्वी रूप पर अत्यंत मोहित हो गई और उन्हें रिझाने का प्रयास करने लगी। ऋषि अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ आभास नहीं हुआ। तब मंजू घोषा ने कामदेव की सहायता ली और मधुर गायन शुरू किया। ऋषि का ध्यान भंग हो गया और वे उस अप्सरा के सौंदर्य और प्रेम पाश में जाकर बंध गए। मेधावी ऋषि मंजू घोषा के साथ कई वर्षों तक भोग विलास में डूबे रहे। उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहा। जब बहुत समय बीत गया, तब मंजू घोषा ने स्वर्ग वापस जाने की अनुमति मांगी। तब ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का एहसास हुआ। उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई कि एक अप्सरा के कारण उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई। क्रोध में आकर ऋषि ने मंजू घोषा को श्राप दे दिया। वे बोले, तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए जा, तू पिशाचिनी बन जा। श्राप मिलते ही मंजू घोषा अप्सरा का सुंदर रूप कुरूप हो गया। वो रोने लगी और मुनि से क्षमा याचना करने लगी। हे ऋषिवर, मुझ पर कृपा करें और इस पाप से मुक्ति का मार्ग बताएं, कृपा कीजिए मुनिवर। मंजू घोषा की विनती सुनकर ऋषि का क्रोध कुछ शांत हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं गलती तो उनकी भी थी। हमें लक्ष्य से भटकाने के लिए समाज में बहुत तरीके के तत्व होते हैं, लेकिन हमारा क्या दायित्व होता है? हमारा दायित्व उनमें फंसना नहीं, बल्कि अपने मार्ग को सुनिश्चित करना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होता है भक्तों। मंजू घोषा की विनती सुनकर ऋषि ने उन्हें बताया कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह पुनः अपना रूप पालेगी। इसके बाद ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुंचे। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र को बहुत फटकारा कि अप्सरा को श्राप देकर उन्होंने भी पाप किया है। उन्होंने मेधावी ऋषि को भी स्वयं की शुद्धि के लिए यही व्रत करने की सलाह दी भक्तों। मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने पूरी श्रद्धा के साथ पाप मोचिनी एकादशी का व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः सुंदर अप्सरा बन गई और स्वर्ग को वापस लौट आई। मेधावी ऋषि के सभी पाप नष्ट हो गए और उनकी तपस्या पुनः तेजस्वी हो गई। भक्तों, तो पाप मोचनी एकादशी का महत्व हमें ये सिखाती है पापों का प्रायश्चित करना। ये एकादशी जाने अनजाने में हुए भयंकर पापों जैसे ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान या किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े पापों के प्रभाव को कम करने वाली मानी गई है। भक्तों, ये व्रत मनुष्य को मानसिक ग्लानि और अपराध बोध से बाहर निकालता है। इसे वर्ष की अंतिम एकादशी माना जाता है, इसलिए ये पूरे साल की गलतियों की क्षमा मांगने का विशेष अवसर है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान को पीले फूल, अक्षत और चंदन अर्पित किया जाता है। रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और जागरण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है इस व्रत में। और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर जूता, छाता या अन्न का दान करना सर्वोत्तम माना गया है इस व्रत का पारण करने हेतु। और इसका विशेष मंत्र है भक्तों, आप पूजा के दौरान इस मंत्र का उच्चारण करें। पापो अहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरा भवः। अर्थात, हे कमल नयन भगवान, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ, पापों से ही मेरा जन्म हुआ है, अतः आप मेरे सभी पापों को हर लें और मेरी रक्षा करें प्रभु। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी के विषय में मेधावी ऋषि और मंजू घोषा की कथा तो सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन भारतीय लोक परंपराओं और अन्य पुराणों में इस तिथि की महिमा को दर्शाने वाले कुछ और भी प्रेरणादायक और रोचक प्रसंग मिलते हैं। तो आइए श्रवण कीजिए। एक प्राचीन प्रसंग के अनुसार चक्रवर्ती राजा मांधाता ने एक बार महर्षि लोमश से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य द्वारा अनजाने में किए गए घोर पापों का बोझ उतर सके, क्योंकि पश्चाताप की अग्नि मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाती रहती है, खोखली कर देती है। तब लोमश ऋषि ने कहा था कि चैत्र कृष्ण पक्ष की ये एकादशी स्वयं साक्षात पाप विनाशिनी शक्ति है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी रुई के पहाड़ को भस्म कर देती है, उसी प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पापों के ढेर को जलाकर राख कर देता है। ये प्रसंग इस व्रत की शुद्धिकरण शक्ति पर जोर देता है। भक्तों, मेधावी ऋषि की कथा में एक बहुत ही रोचक मनोवैज्ञानिक पहलू छिपा है। कहा जाता है कि जब ऋषि अप्सरा के मोह में थे तो उन्हें लगा कि केवल एक शाम ही बीती है, जबकि वास्तविकता में 57 वर्ष बीत चुके थे। जब ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे स्वयं समय के इस नुकसान से बहुत दुखी हुए। पाप मोचनी एकादशी की महिमा यहाँ ये बताई गई है कि ये व्रत न केवल पाप को धोता है, बल्कि उस खोए हुए समय और नष्ट हुई ऊर्जा की भी भरपाई करता है। भक्तों, ये भक्तों को याद दिलाती है, दिलासा देती है कि जागो, जब जागो तभी सवेरा, इसलिए जागो।
पाप मोचनी एकादशी हमें सिखाती है कि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। यदि आपने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है तो इस दिन भगवान से क्षमा मांगे। इसके साथ साथ उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगे। कथा के अनुसार जब ऋषि ने मंजू घोषा को क्षमा करा और इसका मार्ग बताया कि पाप कैसे उतर सकता है, तभी जाकर उनका अपना भी उद्धार संभव हुआ। तो प्रेम से कहिए जय श्री हरि विष्णु। हमारा उत्साह वर्धन करें। आइए कथा आरंभ करें। तो प्यारे भक्तों, प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक बहुत सुंदर वन था। उस वन में मेधावी ऋषि कठिन तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उस वन में गंधर्व कन्याएं और अप्सराएं भी भ्रमण करने आती थीं। एक बार मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा वहां से गुजर रही थी। वह मेधावी ऋषि के तेजस्वी रूप पर अत्यंत मोहित हो गईं और उन्हें रिझाने का प्रयास करने लगी। ऋषि अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ आभास नहीं हुआ। तब मंजू घोषा ने कामदेव की सहायता ली और मधुर गायन शुरू किया। ऋषि का ध्यान भंग हो गया और वे उस अप्सरा के सौंदर्य और प्रेम पाश में जाकर बंध गए। मेधावी ऋषि मंजू घोषा के साथ कई वर्षों तक भोग विलास में डूबे रहे। उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहा। जब बहुत समय बीत गया तब मंजू घोषा ने स्वर्ग वापस जाने की अनुमति मांगी। तब ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का एहसास हुआ। उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई कि एक अप्सरा के कारण उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई। क्रोध में आकर ऋषि ने मंजू घोषा को श्राप दे दिया। वे बोले, तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए जा तू पिशाचिनी बन जा। श्राप मिलते ही मंजू घोषा अप्सरा का सुंदर रूप कुरूप हो गया। वो रोने लगी और मुनि से क्षमा याचना करने लगी। हे ऋषिवर, मुझ पर कृपा करें और इस पाप से मुक्ति का मार्ग बताएं, कृपा कीजिए मुनिवर। मंजू घोषा की विनती सुनकर ऋषि का क्रोध कुछ शांत हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं गलती तो उनकी भी थी। हमें लक्ष्य से भटकाने के लिए समाज में बहुत तरीके के तत्व होते हैं, लेकिन हमारा क्या दायित्व होता है? हमारा दायित्व उनमें फंसना नहीं, बल्कि अपने मार्ग को सुनिश्चित करना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होता है भक्तों। मंजू घोषा की विनती सुनकर ऋषि ने उन्हें बताया कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह पुनः अपना रूप पालेगी। इसके बाद ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुंचे। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र को बहुत फटकारा कि अप्सरा को श्राप देकर उन्होंने भी पाप किया है। उन्होंने मेधावी ऋषि को भी स्वयं की शुद्धि के लिए यही व्रत करने की सलाह दी भक्तों। मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने पूरी श्रद्धा के साथ पाप मोचिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः सुंदर अप्सरा बन गई और स्वर्ग को वापस लौट आई। मेधावी ऋषि के सभी पाप नष्ट हो गए और उनकी तपस्या पुनः तेजस्वी हो गई भक्तों। तो पाप मोचनी एकादशी का महत्व हमें ये सिखाती है पापों का प्रायश्चित करना। ये एकादशी जाने अनजाने में हुए भयंकर पापों जैसे ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान या किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े पापों के प्रभाव को कम करने वाली मानी गई है भक्तों।
ये व्रत मनुष्य को मानसिक ग्लानि और अपराध बोध से बाहर निकालता है। इसे वर्ष की अंतिम एकादशी माना जाता है, इसलिए ये पूरे साल की गलतियों की क्षमा मांगने का विशेष अवसर है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान को पीले फूल, अक्षत और चंदन अर्पित किया जाता है। रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और जागरण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है इस व्रत में। और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर जूता, छाता या अन्न का दान करना सर्वोत्तम माना गया है इस व्रत का पारण करने हेतु। और इसका विशेष मंत्र है भक्तों, आप पूजा के दौरान इस मंत्र का उच्चारण करें। पापो अहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरा भवः। अर्थात, हे कमल नयन भगवान, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ, पापों से ही मेरा जन्म हुआ है, अतः आप मेरे सभी पापों को हर लें और मेरी रक्षा करें प्रभु। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी के विषय में मेधावी ऋषि और मंजू घोषा की कथा तो सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन भारतीय लोक परंपराओं और अन्य पुराणों में इस तिथि की महिमा को दर्शाने वाले कुछ और भी प्रेरणादायक और रोचक प्रसंग मिलते हैं। तो आइए श्रवण कीजिए। एक प्राचीन प्रसंग के अनुसार चक्रवर्ती राजा मांधाता ने एक बार महर्षि लोमश से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य द्वारा अनजाने में किए गए घोर पापों का बोझ उतर सके, क्योंकि पश्चाताप की अग्नि मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाती रहती है, खोखली कर देती है। तब लोमश ऋषि ने कहा था कि चैत्र कृष्ण पक्ष की ये एकादशी स्वयं साक्षात पाप विनाशिनी शक्ति है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी रुई के पहाड़ को भस्म कर देती है, उसी प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पापों के ढेर को जलाकर राख कर देता है। ये प्रसंग इस व्रत की शुद्धिकरण शक्ति पर जोर देता है भक्तों। मेधावी ऋषि की कथा में एक बहुत ही रोचक मनोवैज्ञानिक पहलू छिपा है। कहा जाता है कि जब ऋषि अप्सरा के मोह में थे तो उन्हें लगा कि केवल एक शाम ही बीती है, जबकि वास्तविकता में 57 वर्ष बीत चुके थे। जब ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे स्वयं समय के इस नुकसान से बहुत दुखी हुए। पाप मोचनी एकादशी की महिमा यहाँ ये बताई गई है कि ये व्रत न केवल पाप को धोता है, बल्कि उस खोए हुए समय और नष्ट हुई ऊर्जा की भी भरपाई करता है भक्तों। ये भक्तों को याद दिलाती है, दिलासा देती है कि जागो, जब जागो तभी सवेरा, इसलिए जागो। पाप मोचनी एकादशी हमें सिखाती है कि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। यदि आपने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है तो इस दिन भगवान से क्षमा मांगे। इसके साथ साथ उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगे। कथा के अनुसार जब ऋषि ने मंजू घोषा को क्षमा करा और इसका मार्ग बताया कि पाप कैसे उतर सकता है, तभी जाकर उनका अपना भी उद्धार संभव हुआ। तो प्रेम से कहिए, जय श्री हरि विष्णु। हमारा उत्साह वर्धन करें। आइए कथा आरंभ करें। तो प्यारे भक्तों, प्राचीन काल में
चैत्र रथ नाम का एक बहुत सुंदर वन था। उस वन में मेधावी ऋषि कठिन तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उस वन में गंधर्व कन्याएं और अप्सराएं भी भ्रमण करने आती थी। एक बार मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा वहां से गुजर रही थी। वह मेधावी ऋषि के तेजस्वी रूप पर अत्यंत मोहित हो गई और उन्हें रिझाने का प्रयास करने लगी। ऋषि अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ आभास नहीं हुआ। तब मंजू घोषा ने कामदेव की सहायता ली और मधुर गायन शुरू किया। ऋषि का ध्यान भंग हो गया और वे उस अप्सरा के सौंदर्य और प्रेम पाश में जाकर बंध गए। मेधावी ऋषि मंजू घोषा के साथ कई वर्षों तक भोग विलास में डूबे रहे। उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहा। जब बहुत समय बीत गया तब मंजू घोषा ने स्वर्ग वापस जाने की अनुमति मांगी। तब ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का एहसास हुआ। उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई कि एक अप्सरा के कारण उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई। क्रोध में आकर ऋषि ने मंजू घोषा को श्राप दे दिया। वे बोले, तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए जा तू पिशाचिनी बन जा। श्राप मिलते ही मंजू घोषा अप्सरा का सुंदर रूप कुरूप हो गया। वो रोने लगी और मुनि से क्षमा याचना करने लगी। हे ऋषिवर, मुझ पर कृपा करें और इस पाप से मुक्ति का मार्ग बताएं। कृपा कीजिए मुनिवर। मंजू घोषा की विनती सुनकर ऋषि का क्रोध कुछ शांत हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं गलती तो उनकी भी थी। हमें लक्ष्य से भटकाने के लिए समाज में बहुत तरीके के तत्व होते हैं, लेकिन हमारा क्या दायित्व होता है? हमारा दायित्व उनमें फंसना नहीं, बल्कि अपने मार्ग को सुनिश्चित करना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होता है भक्तों। मंजू घोषा की विनती सुनकर ऋषि ने उन्हें बताया कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह पुनः अपना रूप पालेगी। इसके बाद ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुंचे। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र को बहुत फटकारा कि अप्सरा को श्राप देकर उन्होंने भी पाप किया है। उन्होंने मेधावी ऋषि को भी स्वयं की शुद्धि के लिए यही व्रत करने की सलाह दी भक्तों। मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने पूरी श्रद्धा के साथ पाप मोचिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः सुंदर अप्सरा बन गई और स्वर्ग को वापस लौट आई। मेधावी ऋषि के सभी पाप नष्ट हो गए और उनकी तपस्या पुनः तेजस्वी हो गई भक्तों। तो पाप मोचनी एकादशी का महत्व हमें ये सिखाती है पापों का प्रायश्चित करना। ये एकादशी जाने अनजाने में हुए भयंकर पापों जैसे ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान या किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े पापों के प्रभाव को कम करने वाली मानी गई है भक्तों। ये व्रत मनुष्य को मानसिक ग्लानि और अपराध बोध से बाहर निकालता है। इसे वर्ष की अंतिम एकादशी माना जाता है, इसलिए ये पूरे साल की गलतियों की क्षमा मांगने का विशेष अवसर है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान को पीले फूल, अक्षत और चंदन अर्पित किया जाता है। रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और जागरण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है इस व्रत में। और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर जूता, छाता
या अन्न का दान करना सर्वोत्तम माना गया है इस व्रत का पारण करने हेतु। और इसका विशेष मंत्र है भक्तों, आप पूजा के दौरान इस मंत्र का उच्चारण करें। पापो अहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरा भवः। अर्थात, हे कमल नयन भगवान, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ, पापों से ही मेरा जन्म हुआ है, अतः आप मेरे सभी पापों को हर लें और मेरी रक्षा करें प्रभु। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी के विषय में मेधावी ऋषि और मंजू घोषा की कथा तो सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन भारतीय लोक परंपराओं और अन्य पुराणों में इस तिथि की महिमा को दर्शाने वाले कुछ और भी प्रेरणादायक और रोचक प्रसंग मिलते हैं। तो आइए श्रवण कीजिए। एक प्राचीन प्रसंग के अनुसार चक्रवर्ती राजा मांधाता ने एक बार महर्षि लोमश से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य द्वारा अनजाने में किए गए घोर पापों का बोझ उतर सके, क्योंकि पश्चाताप की अग्नि मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाती रहती है, खोखली कर देती है। तब लोमश ऋषि ने कहा था कि चैत्र कृष्ण पक्ष की ये एकादशी स्वयं साक्षात पाप विनाशिनी शक्ति है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी रुई के पहाड़ को भस्म कर देती है, उसी प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पापों के ढेर को जलाकर राख कर देता है। ये प्रसंग इस व्रत की शुद्धिकरण शक्ति पर जोर देता है भक्तों। मेधावी ऋषि की कथा में एक बहुत ही रोचक मनोवैज्ञानिक पहलू छिपा है। कहा जाता है कि जब ऋषि अप्सरा के मोह में थे तो उन्हें लगा कि केवल एक शाम ही बीती है, जबकि वास्तविकता में 57 वर्ष बीत चुके थे। जब ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे स्वयं समय के इस नुकसान से बहुत दुखी हुए। पाप मोचनी एकादशी की महिमा यहाँ ये बताई गई है कि ये व्रत न केवल पाप को धोता है, बल्कि उस खोए हुए समय और नष्ट हुई ऊर्जा की भी भरपाई करता है भक्तों। ये भक्तों को याद दिलाती है, दिलासा देती है कि जागो, जब जागो तभी सवेरा, इसलिए जागो। पाप मोचनी एकादशी हमें सिखाती है कि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। यदि आपने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है तो इस दिन भगवान से क्षमा मांगे। इसके साथ साथ उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगे। कथा के अनुसार जब ऋषि ने मंजू घोषा को क्षमा करा और इसका मार्ग बताया कि पाप कैसे उतर सकता है, तभी जाकर उनका अपना भी उद्धार संभव हुआ। तो प्रेम से कहिए, जय श्री हरि विष्णु। हमारा उत्साह वर्धन करें। आइए कथा आरंभ करें। तो प्यारे भक्तों, प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक बहुत सुंदर वन था। उस वन में मेधावी ऋषि कठिन तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उस वन में गंधर्व कन्याएं और अप्सराएं भी भ्रमण करने आती थीं। एक बार मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा वहां से गुजर रही थी। वह मेधावी ऋषि के तेजस्वी रूप पर अत्यंत मोहित हो गईं और उन्हें रिझाने का प्रयास करने लगी। ऋषि अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ आभास नहीं हुआ।
तब मंजू घोषा ने कामदेव की सहायता ली और मधुर गायन शुरू किया। ऋषि का ध्यान भंग हो गया और वे उस अप्सरा के सौंदर्य और प्रेम पाश में जाकर बंध गए। मेधावी ऋषि मंजू घोषा के साथ कई वर्षों तक भोग विलास में डूबे रहे। उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहा। जब बहुत समय बीत गया तब मंजू घोषा ने स्वर्ग वापस जाने की अनुमति मांगी। तब ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का एहसास हुआ। उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई कि एक अप्सरा के कारण उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई। क्रोध में आकर ऋषि ने मंजू घोषा को श्राप दे दिया। वे बोले, तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए जा तू पिशाचिनी बन जा। श्राप मिलते ही मंजू घोषा अप्सरा का सुंदर रूप कुरूप हो गया। वो रोने लगी और मुनि से क्षमा याचना करने लगी। हे ऋषिवर, मुझ पर कृपा करें और इस पाप से मुक्ति का मार्ग बताएं, कृपा कीजिए मुनिवर। मंजू घोषा की विनती सुनकर ऋषि का क्रोध कुछ शांत हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो उनकी भी थी। हमें लक्ष्य से भटकाने के लिए समाज में बहुत तरीके के तत्व होते हैं, लेकिन हमारा क्या दायित्व होता है? हमारा दायित्व उनमें फंसना नहीं, बल्कि अपने मार्ग को सुनिश्चित करना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होता है भक्तों। मंजू घोषा की विनती सुनकर ऋषि ने उन्हें बताया कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह पुनः अपना रूप पालेगी। इसके बाद ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुंचे। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र को बहुत फटकारा कि अप्सरा को श्राप देकर उन्होंने भी पाप किया है। उन्होंने मेधावी ऋषि को भी स्वयं की शुद्धि के लिए यही व्रत करने की सलाह दी भक्तों। मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने पूरी श्रद्धा के साथ पाप मोचिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः सुंदर अप्सरा बन गई और स्वर्ग को वापस लौट आई। मेधावी ऋषि के सभी पाप नष्ट हो गए और उनकी तपस्या पुनः तेजस्वी हो गई भक्तों। तो पाप मोचनी एकादशी का महत्व हमें ये सिखाती है पापों का प्रायश्चित करना। ये एकादशी जाने अनजाने में हुए भयंकर पापों जैसे ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान या किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े पापों के प्रभाव को कम करने वाली मानी गई है भक्तों। ये व्रत मनुष्य को मानसिक ग्लानि और अपराध बोध से बाहर निकालता है। इसे वर्ष की अंतिम एकादशी माना जाता है, इसलिए ये पूरे साल की गलतियों की क्षमा मांगने का विशेष अवसर है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान को पीले फूल, अक्षत और चंदन अर्पित किया जाता है। रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और जागरण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है इस व्रत में। और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर जूता, छाता या अन्न का दान करना सर्वोत्तम माना गया है इस व्रत का पारण करने हेतु। और इसका विशेष मंत्र है भक्तों, आप पूजा के दौरान इस मंत्र का उच्चारण करें। पापो अहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरा भवः। अर्थात, हे कमल नयन भगवान, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ, पापों से ही मेरा जन्म हुआ है।
अतः आप मेरे सभी पापों को हर लें और मेरी रक्षा करें प्रभु। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी के विषय में मेधावी ऋषि और मंजू घोषा की कथा तो सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन भारतीय लोक परंपराओं और अन्य पुराणों में इस तिथि की महिमा को दर्शाने वाले कुछ और भी प्रेरणादायक और रोचक प्रसंग मिलते हैं। तो आइए श्रवण कीजिए। एक प्राचीन प्रसंग के अनुसार चक्रवर्ती राजा मांधाता ने एक बार महर्षि लोमश से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य द्वारा अनजाने में किए गए घोर पापों का बोझ उतर सके, क्योंकि पश्चाताप की अग्नि मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाती रहती है, खोखली कर देती है। तब लोमश ऋषि ने कहा था कि चैत्र कृष्ण पक्ष की ये एकादशी स्वयं साक्षात पाप विनाशिनी शक्ति है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी रुई के पहाड़ को भस्म कर देती है, उसी प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पापों के ढेर को जलाकर राख कर देता है। ये प्रसंग इस व्रत की शुद्धिकरण शक्ति पर जोर देता है। भक्तों, मेधावी ऋषि की कथा में एक बहुत ही रोचक मनोवैज्ञानिक पहलू छिपा है। कहा जाता है कि जब ऋषि अप्सरा के मोह में थे तो उन्हें लगा कि केवल एक शाम ही बीती है, जबकि वास्तविकता में 57 वर्ष बीत चुके थे। जब ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे स्वयं समय के इस नुकसान से बहुत दुखी हुए। पाप मोचनी एकादशी की महिमा यहाँ ये बताई गई है कि ये व्रत न केवल पाप को धोता है, बल्कि उस खोए हुए समय और नष्ट हुई ऊर्जा की भी भरपाई करता है। भक्तों, ये भक्तों को याद दिलाती है, दिलासा देती है कि जागो, जब जागो तभी सवेरा, इसलिए जागो। पाप मोचनी एकादशी हमें सिखाती है कि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। यदि आपने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है तो इस दिन भगवान से क्षमा मांगे। इसके साथ साथ उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगे। कथा के अनुसार जब ऋषि ने मंजू घोषा को क्षमा करा और इसका मार्ग बताया कि पाप कैसे उतर सकता है, तभी जाकर उनका अपना भी उद्धार संभव हुआ। तो प्रेम से कहिए, जय श्री हरि विष्णु। हमारा उत्साह वर्धन करें। आइए कथा आरंभ करें। तो प्यारे भक्तों, प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक बहुत सुंदर वन था। उस वन में मेधावी ऋषि कठिन तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उस वन में गंधर्व कन्याएं और अप्सराएं भी भ्रमण करने आती थी। एक बार मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा वहां से गुजर रही थी। वह मेधावी ऋषि के तेजस्वी रूप पर अत्यंत मोहित हो गई और उन्हें रिझाने का प्रयास करने लगी। ऋषि अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ आभास नहीं हुआ। तब मंजू घोषा ने कामदेव की सहायता ली और मधुर गायन शुरू किया। ऋषि का ध्यान भंग हो गया और वे उस अप्सरा के सौंदर्य और प्रेम पाश में जाकर बंध गए। मेधावी ऋषि मंजू घोषा के साथ कई वर्षों तक भोग विलास में डूबे रहे। उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहा। जब बहुत समय बीत गया तब मंजू घोषा ने स्वर्ग वापस जाने की अनुमति मांगी। तब ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का एहसास हुआ।
उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई कि एक अप्सरा के कारण उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई। क्रोध में आकर ऋषि ने मंजूघोषा को श्राप दे दिया। वे बोले, तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए जा तू पिशाचिनी बन जा। श्राप मिलते ही मंजूघोषा अप्सरा का सुंदर रूप कुरूप हो गया। वो रोने लगी और मुनि से क्षमा याचना करने लगी। हे ऋषिवर, मुझ पर कृपा करें और इस पाप से मुक्ति का मार्ग बताएं, कृपा कीजिए मुनिवर। मंजूघोषा की विनती सुनकर ऋषि का क्रोध कुछ शांत हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो उनकी भी थी। हमें लक्ष्य से भटकाने के लिए समाज में बहुत तरीके के तत्व होते हैं, लेकिन हमारा क्या दायित्व होता है? हमारा दायित्व उनमें फंसना नहीं, बल्कि अपने मार्ग को सुनिश्चित करना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होता है भक्तों। मंजूघोषा की विनती सुनकर ऋषि ने उन्हें बताया कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह पुनः अपना रूप पालेगी। इसके बाद ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुंचे। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र को बहुत फटकारा कि अप्सरा को श्राप देकर उन्होंने भी पाप किया है। उन्होंने मेधावी ऋषि को भी स्वयं की शुद्धि के लिए यही व्रत करने की सलाह दी भक्तों। मेधावी ऋषि और मंजूघोषा दोनों ने पूरी श्रद्धा के साथ पाप मोचिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से मंजूघोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः सुंदर अप्सरा बन गई और स्वर्ग को वापस लौट आई। मेधावी ऋषि के सभी पाप नष्ट हो गए और उनकी तपस्या पुनः तेजस्वी हो गई भक्तों। तो पाप मोचनी एकादशी का महत्व हमें ये सिखाती है पापों का प्रायश्चित करना। ये एकादशी जाने अनजाने में हुए भयंकर पापों जैसे ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान या किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े पापों के प्रभाव को कम करने वाली मानी गई है भक्तों। ये व्रत मनुष्य को मानसिक ग्लानि और अपराध बोध से बाहर निकालता है। इसे वर्ष की अंतिम एकादशी माना जाता है, इसलिए ये पूरे साल की गलतियों की क्षमा मांगने का विशेष अवसर है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान को पीले फूल, अक्षत और चंदन अर्पित किया जाता है। रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और जागरण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है इस व्रत में। और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर जूता, छाता या अन्न का दान करना सर्वोत्तम माना गया है इस व्रत का पारण करने हेतु। और इसका विशेष मंत्र है भक्तों, आप पूजा के दौरान इस मंत्र का उच्चारण करें। पापो अहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरा भवः। अर्थात, हे कमल नयन भगवान, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ, पापों से ही मेरा जन्म हुआ है। अतः आप मेरे सभी पापों को हर लें और मेरी रक्षा करें प्रभु। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी के विषय में मेधावी ऋषि और मंजूघोषा की कथा तो सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन भारतीय लोक परंपराओं और अन्य पुराणों में इस तिथि की महिमा को दर्शाने वाले कुछ और भी प्रेरणादायक और रोचक प्रसंग मिलते हैं। तो आइए श्रवण कीजिए। एक प्राचीन प्रसंग के अनुसार चक्रवर्ती राजा मांधाता ने एक बार महर्षि लोमश से पूछा था
कि हे ऋषिवर, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य द्वारा अनजाने में किए गए घोर पापों का बोझ उतर सके? क्योंकि पश्चाताप की अग्नि मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाती रहती है, खोखली कर देती है। तब लोमश ऋषि ने कहा था कि चैत्र कृष्ण पक्ष की ये एकादशी स्वयं साक्षात पाप विनाशिनी शक्ति है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी रुई के पहाड़ को भस्म कर देती है, उसी प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पापों के ढेर को जलाकर राख कर देता है। ये प्रसंग इस व्रत की शुद्धिकरण शक्ति पर जोर देता है भक्तों। मेधावी ऋषि की कथा में एक बहुत ही रोचक मनोवैज्ञानिक पहलू छिपा है। कहा जाता है कि जब ऋषि अप्सरा के मोह में थे तो उन्हें लगा कि केवल एक शाम ही बीती है, जबकि वास्तविकता में 57 वर्ष बीत चुके थे। जब ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे स्वयं समय के इस नुकसान से बहुत दुखी हुए। पाप मोचनी एकादशी की महिमा यहाँ ये बताई गई है कि ये व्रत न केवल पाप को धोता है, बल्कि उस खोए हुए समय और नष्ट हुई ऊर्जा की भी भरपाई करता है भक्तों। ये भक्तों को याद दिलाती है, दिलासा देती है कि जागो, जब जागो तभी सवेरा, इसलिए जागो। पाप मोचनी एकादशी हमें सिखाती है कि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। यदि आपने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है तो इस दिन भगवान से क्षमा मांगे। इसके साथ साथ उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगे। कथा के अनुसार जब ऋषि ने मंजू घोषा को क्षमा करा और इसका मार्ग बताया कि पाप कैसे उतर सकता है, तभी जाकर उनका अपना भी उद्धार संभव हुआ। तो प्रेम से कहिए, जय श्री हरि विष्णु। हमारा उत्साह वर्धन करें। आइए कथा आरंभ करें। तो प्यारे भक्तों, प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक बहुत सुंदर वन था। उस वन में मेधावी ऋषि कठिन तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उस वन में गंधर्व कन्याएं और अप्सराएं भी भ्रमण करने आती थीं। एक बार मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा वहां से गुजर रही थी। वह मेधावी ऋषि के तेजस्वी रूप पर अत्यंत मोहित हो गईं और उन्हें रिझाने का प्रयास करने लगी। ऋषि अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ आभास नहीं हुआ। तब मंजू घोषा ने कामदेव की सहायता ली और मधुर गायन शुरू किया। ऋषि का ध्यान भंग हो गया और वे उस अप्सरा के सौंदर्य और प्रेम पाश में जाकर बंध गए। मेधावी ऋषि मंजू घोषा के साथ कई वर्षों तक भोग विलास में डूबे रहे। उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहा। जब बहुत समय बीत गया तब मंजू घोषा ने स्वर्ग वापस जाने की अनुमति मांगी। तब ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का एहसास हुआ। उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई कि एक अप्सरा के कारण उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई। क्रोध में आकर ऋषि ने मंजू घोषा को श्राप दे दिया। वे बोले, तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए जा, तू पिशाचिनी बन जा। श्राप मिलते ही मंजू घोषा अप्सरा का सुंदर रूप कुरूप हो गया। वो रोने लगी और मुनि से क्षमा याचना करने लगी। हे ऋषिवर, मुझ पर कृपा करें और इस पाप से मुक्ति का मार्ग बताएं, कृपा कीजिए मुनिवर। मंजू घोषा की विनती सुनकर ऋषि का क्रोध कुछ शांत हुआ, क्योंकि
कहीं ना कहीं गलती तो उनकी भी थी। हमें लक्ष्य से भटकाने के लिए समाज में बहुत तरीके के तत्व होते हैं, लेकिन हमारा क्या दायित्व होता है? हमारा दायित्व उनमें फंसना नहीं, बल्कि अपने मार्ग को सुनिश्चित करना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होता है भक्तों। मंजू घोषा की विनती सुनकर ऋषि ने उन्हें बताया कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह पुनः अपना रूप पालेगी। इसके बाद ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुंचे। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र को बहुत फटकारा कि अप्सरा को श्राप देकर उन्होंने भी पाप किया है। उन्होंने मेधावी ऋषि को भी स्वयं की शुद्धि के लिए यही व्रत करने की सलाह दी भक्तों। मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने पूरी श्रद्धा के साथ पाप मोचिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः सुंदर अप्सरा बन गई और स्वर्ग को वापस लौट आई। मेधावी ऋषि के सभी पाप नष्ट हो गए और उनकी तपस्या पुनः तेजस्वी हो गई भक्तों। तो पाप मोचनी एकादशी का महत्व हमें ये सिखाती है पापों का प्रायश्चित करना। ये एकादशी जाने अनजाने में हुए भयंकर पापों जैसे ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान या किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े पापों के प्रभाव को कम करने वाली मानी गई है भक्तों। ये व्रत मनुष्य को मानसिक ग्लानि और अपराध बोध से बाहर निकालता है। इसे वर्ष की अंतिम एकादशी माना जाता है, इसलिए ये पूरे साल की गलतियों की क्षमा मांगने का विशेष अवसर है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान को पीले फूल, अक्षत और चंदन अर्पित किया जाता है। रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और जागरण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है इस व्रत में। और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर जूता, छाता या अन्न का दान करना सर्वोत्तम माना गया है इस व्रत का पारण करने हेतु। और इसका विशेष मंत्र है भक्तों, आप पूजा के दौरान इस मंत्र का उच्चारण करें। पापो अहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरा भवः। अर्थात, हे कमल नयन भगवान, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ, पापों से ही मेरा जन्म हुआ है। अतः आप मेरे सभी पापों को हर लें और मेरी रक्षा करें प्रभु। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी के विषय में मेधावी ऋषि और मंजू घोषा की कथा तो सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन भारतीय लोक परंपराओं और अन्य पुराणों में इस तिथि की महिमा को दर्शाने वाले कुछ और भी प्रेरणादायक और रोचक प्रसंग मिलते हैं। तो आइए श्रवण कीजिए। एक प्राचीन प्रसंग के अनुसार चक्रवर्ती राजा मांधाता ने एक बार महर्षि लोमश से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य द्वारा अनजाने में किए गए घोर पापों का बोझ उतर सके? क्योंकि पश्चाताप की अग्नि मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाती रहती है, खोखली कर देती है। तब लोमश ऋषि ने कहा था कि चैत्र कृष्ण पक्ष की ये एकादशी स्वयं साक्षात पाप विनाशिनी शक्ति है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी रुई के पहाड़ को भस्म कर देती है, उसी प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत
मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पापों के ढेर को जलाकर राख कर देता है। ये प्रसंग इस व्रत की शुद्धिकरण शक्ति पर जोर देता है भक्तों। मेधावी ऋषि की कथा में एक बहुत ही रोचक मनोवैज्ञानिक पहलू छिपा है। कहा जाता है कि जब ऋषि अप्सरा के मोह में थे तो उन्हें लगा कि केवल एक शाम ही बीती है, जबकि वास्तविकता में 57 वर्ष बीत चुके थे। जब ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे स्वयं समय के इस नुकसान से बहुत दुखी हुए। पाप मोचनी एकादशी की महिमा यहाँ ये बताई गई है कि ये व्रत न केवल पाप को धोता है, बल्कि उस खोए हुए समय और नष्ट हुई ऊर्जा की भी भरपाई करता है भक्तों। ये भक्तों को याद दिलाती है, दिलासा देती है कि जागो, जब जागो तभी सवेरा, इसलिए जागो। पाप मोचनी एकादशी हमें सिखाती है कि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। यदि आपने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है तो इस दिन भगवान से क्षमा मांगे। इसके साथ साथ उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगे। कथा के अनुसार जब ऋषि ने मंजू घोषा को क्षमा करा और इसका मार्ग बताया कि पाप कैसे उतर सकता है, तभी जाकर उनका अपना भी उद्धार संभव हुआ। तो प्रेम से कहिए, जय श्री हरि विष्णु।